वालेकुम महाराष्ट्र बंधु में मैं हूँ पूर्वा शिंदे। बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। मुंबई पुलिस द्वारा सप्ताहांत में शहर में धारा 144 लागू करने, 4 से अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगाने के बावजूद रैली आयोजित की गई। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चैतन्य एस ने कहा कि रैली के बाद पार्टी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। AIMIM के सूत्रों ने आरोप लगाया कि महाविकास आघाड़ी सरकार ने शनिवार को चांदीवली में तिरंगा पार्टी को रोकने के लिए CRPC के तहत इंजेक्शन लागू की। चांदीवली में अपने संबोधन में ओवैसी ने कहा कि हमारे रैली में कई प्रतिबंध लगाए गए थे। मैं देखना चाहता हूं कि सरकार क्या करती है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी 28 दिसंबर को एक रैली में मुंबई आते हैं। क्या सरकार CRPC की धारा 144 लागू करती है या प्रतिबंध करने के लिए ओमिक्रॉन का हवाला देती है, ऐसा ओवैसी ने कहा। मैं हमारे उद्धव ठाकरे से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, मेरी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएंगे और उनका ऑपरेशन जो हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि उनको सेहत हो जाएगी। मगर हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तेमाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, वहां से आएंगे मुंबई को, जब ओमाइक्रॉन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना, महाराष्ट्र की जनता ने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने जो बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों में वो जो 55 कास्ट है उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुंबरा का MLA जो मजलिस के हर जिम्मेदार के पीछे रहता है, उसने कहा कि हमारे दस्तरखान से खाना उठा दिए। तो ये महाराष्ट्र का मासूम मुसलमान इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि हमारे दस्तरखान का खाना उठा दिए, ये हमको खाना लौटाने की बात कर रहा है। तो हमने खाने को भूल गए, भूखा रहकर उसको वोट डाला। हमने भूखा रहकर उसको वोट डाला, मगर जब इख्तिदार मिल गया तो दस्तरखान पर आप नजर नहीं आते। दूर दूर तक मुसलमान उस दस्तरखान पर नजर नहीं आता जिस पर बोटियां हैं, बड़े बड़े खाने हैं, और उस टेबल पर 3 ही लोग बैठकर दबा दबा कर खा रहे हैं, जिसका नाम उद्धव ठाकरे भी है, जिसका नाम शरद पवार साहिब भी है, और कांग्रेस के कौन है कौन कहने नहीं मालूम, जो भी है। आप कहां हैं बताइए? आप तो बावर्ची खाने के पास भी नहीं है, आप तो बटलर भी नहीं है। आपका काम यह है कि इनको खाना पकाने के लिए हर चीज मुहैया करो, और जब खाना पक जाएगा तो ये तीनों बैठकर खा लेंगे। और हम ललचाई नजरों के साथ अपने बच्चों को भूखा रखकर अपने घर में चिराग नहीं जलाकर इन जालिमों को हमने इख्तियार दिया। क्यों दिया? इन्होंने कहा था कि मजलिस को वोट मत दो, मजलिस वोट काटेगी। आपने उन पर भरोसा किया। अब देखो दस्तरखान पर कौन बैठकर दबा दबा कर खा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को सोचना है कि आपने वोट दिया था राष्ट्रवादी कांग्रेस को, और कांग्रेस को जब यही चुनाव असेंबली के थे तो मैं यहां पर जलसा करने के लिए आता था मुंबई के मुख्तलिफ मुकामात पर, तो मुझे बड़े बड़े लोग SMS करते, मैसेज भेजाते, व्हाट्सएप करते कि ओवैसी मत आओ, तुम्हारे आने से और डिवाइड हो जाएगा, हम बीजेपी शिवसेना को रोकेंगे। मैं पुकारता रहा और कहता रहा कि देखो, बीजेपी शिवसेना को तुम नहीं रोकोगे, ये इख्तियार में आएंगे, यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी आपको धोखा देंगे। मगर मुसलमान मासूम है,
दस्तरखान पर बैठने के लिए तड़प रहा था, मगर मालूम क्या हुआ, वोट तो मिल गया मगर कांग्रेस और राष्ट्रवादी जाकर शिवसेना से हाथ मिला। रिजर्वेशन कहां गया बताइए आप? मजलिस को वोट नहीं दिया गया। मैं इकरार करता हूं आपके फैसले का, उसकी इज्जत भी करता हूं। जमहूरियत में आपको इख्तियार है कि आप किसी को भी वोट दें, मगर सवाल ये पैदा होता है कि कब तक आप धोखा खाएंगे, कब तक मुसलमान धोखा खाएगा इन हमदर्दी की बातों को सुन सुनकर। मैं तो ये समझ रहा था कि मुंबई की सड़कों पर शहादत बाबरी मस्जिद के बाद जो खून की होली खेली गई तो वो आपकी आंख खोल देंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि एक सियासी शऊर बेदार हो जाएगा और उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जाएगा जिन्होंने हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को टागा लगाकर जेलों में सांस अड़ाकर उनकी नौजवानी को बर्बाद कर दिया। मगर आप भूल गए। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला, सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले, सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली। क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? नहीं मिली। मगर मुसलमान क्या बोलता है? सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? मैं उस सेकुलरिज्म को मानता हूं जो भारत के संविधान में है। मैं इस पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को कभी मानता नहीं था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मुसलमानों, पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को दुत्कारो। आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। रिजर्वेशन तो तभी हासिल होगा। रिजर्वेशन हम क्यों कह रहे हैं? रिजर्वेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में आर्टिकल 15 और 16 के तहत जो फंडामेंटल राइट में आता है, जो फंडामेंटल राइट के चैप्टर में आता है, उसमें ये गुंजाइश है कि वो कौम, वो कास्ट जो सोशली, समाजी और एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, समाजी, इक्तिसादी और तालीमी तौर पर पीछे, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम किसी और को रिजर्वेशन दो, उसके ऊपर खिलाफ नहीं है, दो आप। मगर तरफ तमाशा ये, नाइंसाफी की हद ये है कि हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सकता, दिया जाना चाहिए। वो बैकवर्ड है सोशली, एजुकेशनली। उसके बावजूद भी ये 3-in-1 की सरकार, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस भूल गए और मराठा रिजर्वेशन की बात करते हैं। अब आपके सामने ये बताना जरूरी समझता हूं कि आप यहां से एक पैगाम लेकर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी कोई अपने दिमाग से कोई आदादो शुमार या फैक्ट्स एंड फिगर्स बनाकर ये बात नहीं कह रहा है। क्या आपको मालूम, महाराष्ट्र के मुसलमानों जिन्होंने सेकुलरिज्म के बात पर राष्ट्रवादी और कांग्रेस को वोट दिया, कितने महाराष्ट्र में मुसलमानों के ग्रेजुएट होते हैं? आज के जलसे में कितने मुस्लिम ग्रेजुएट हैं? हाथ उठाओ। फीस भी नहीं है। दिल्ली के AIMIM के सांसद इम्तियाज जलील और विधायक फारूक शाह ने भी संबोधित किया। औरंगाबाद के सांसद जलील ने कहा, MP सरकार ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, मैं फिर भी आ गया। हमने 250 कारों से शुरुआत की। पुलिस ने कहा कि वे हमें जाने नहीं देंगे। हम जानते हैं कि पुलिस पे कौन दबाव बना रहा था। हमें इतने पुलिस कर्मियों ने रोका, मुझे ऐसे लगा कि मैं सांसद हूँ या आतंकवादी। जलील ने अपने पार्टी आकाओं से मुंबई की जिम्मेदारी उन्हें सौंपने को कहा। जलील ने कहा, अगर औरंगाबाद सांसद दे सकता है तो मुंबई 4 विधायक दे सकती है।
संपर्क करने पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा, जब बीजेपी राज्य में सत्ता में थी तब AIMIM ने कोटा के लिए क्यों नहीं लड़ाई लड़ी। साफ है AIMIM भी बीजेपी की ही टीम है। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस जानकारी के बारे में विस्तार में जानना है तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.bandhnews.in। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने हमारे सोशल मीडिया की लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। और इसी तरह से बने रहिए महाराष्ट्र बंदी न्यूज़।